रचना और गर्वित को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिवार वाले साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 7 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल से तलाक की कार्यवाही में लग गए थे। रचना के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी गर्वित के घर से लेना था, और गर्वित के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो गर्वित को रचना से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि गर्वित 5 लाख रुपए की राशि रचना को चुकाएगा। रचना और गर्वित दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर गर्वित के घर के लिए पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की पहचान रचना को ही करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल आ रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद फिर कभी नहीं आना था रचना को। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, गर्वित, रचना और उसकी माँ। गर्वित घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। रचना और गर्वित का इकलौता बेटा जो अभी 5 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो रचना के पास ही रहेगा। गर्वित महीने में एक बार उससे मिल सकता था। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था उसको रचना ने। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसी की आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से गर्वित ने उसके सपने को पूरा किया था। गर्वित थक हार कर सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रचना ने जब गौर से गर्वित को देखा, 4 साल में कितना बदल गया है, कितना दुबला पतला हो गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर से भी आधा रह गया था गर्वित। कौन बनाता, कौन खिलाता उसको। 4 साल में चेहरे की रौनक ही गायब हो गई थी उसकी। बस यादों के साथ ही जी रहा था। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसका दहेज। प्रेम विवाह किया था। दोनों के घर वालों ने तो मजबूरी में साथ दिया था। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गया था गर्वित। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चल गया था सिखाने पढ़ाने का दौर। इधर गर्वित के भाई भाभी और उधर रचना की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। न रचना लौटी और न गर्वित उसको बुलाने गया और ना ही मनाने गया। गर्वित नहीं चाहता था कि वो रचना के सामने घुटने टेके। तभी रचना की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिख रहा। बेच दिया होगा इस पियक्कड़ ने, इस शराबी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। रचना ने कहा, चुप रहो माँ, बहुत हो गया आपका, अब आप एक भी शब्द नहीं बोलोगी। रचना को न जाने क्यों गर्वित को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट से मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया। रचना ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, गर्वित के सामान को छुआ तक नहीं। फिर रचना ने गर्वित के गहनों से भरा बैग उसे पकड़ा दिया। गर्वित ने बैग वापस रचना को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी बार गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई रचना। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर रचना की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए वो 5 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर गर्वित सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही रचना ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, पास में रहेंगे तो 2-4 पैसे मिलते रहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी सही से संवर जाएगी, काम आएंगे। इतना कहकर गर्वित ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों आंखों में कुछ उमड़ रहा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। रचना की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। रचना को मौका मिल गया। वो गर्वित के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर से सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा था। रचना ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था।
आज पहली बार देखा, ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मैंने मौका दिया था पर तुम्हारे घर वालों ने नहीं। जब भी फोन किया काट दिया, घर भी नहीं आ सकते थे? हिम्मत नहीं थी। इतने में ही रचना की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है उस शराबी के? इसके पीछे मत पड़। अब तो रिश्ता ही खत्म हो गया। अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। रचना के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर वो बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने गर्वित से वो सोफा खरीदवाया था। पूरे शहर में घूमकर तब पसंद किया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। गर्वित बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर देखने लगी। उन फोटो पर गई जिनमें वो गर्वित से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। वो दिन याद कर रही थी जब गर्वित और रचना एक दूसरे के लिए मरते थे। कितने सुनहरे थे वो दिन। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर से बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रचना सुन्न सी बैठी जा रही थी। गर्वित गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक गर्वित कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से रचना तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए थे। रचना ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाले और फाड़ दिए और फूट फूट कर गर्वित को पकड़कर रोने लगी। गर्वित भी दूर न रह पाया। वो भी लिपट गया और माँ कुछ कहती उससे पहले ही दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे थे। दोनों साथ में बुरी तरह से रोए जा रहे थे और एक दूसरे से माफी मांगे जा रहे थे। माँ दूर खड़ी रचना को समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश जो कुछ भी हो, आखिर रचना और गर्वित मिल ही गए। दो दिलों के सामने कागज ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते। कागज में लिखी हुई चीज टाली जा सकती है, मिटाई जा सकती है, फाड़ी जा सकती है, मगर प्यार नहीं मिटाया जा सकता है, नहीं फाड़ा जा सकता है। काश उनको पहले मिलने दिया होता तो आज ये नौबत कभी नहीं आती और 4 बरस से अकेलेपन का जो दर्द दोनों झेल रहे थे वो नहीं झेला होता। इसे दोनों परिवारों की नासमझी कह लो या फिर दंभ, जिसने उन दोनों पति पत्नी को एक नहीं होने दिया। पर आज सब कुछ दरकिनार करते हुए वो एक हो चुके थे। सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने घरौंदे को फिर से बसाने को तैयार।